नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस एके एकेडमी फाउंडेशन ग्रुप की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, कुछ दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पाई है क्योंकि मैं बिजी चल रहा था और हो सकता है आने वाले लगभग 1 मंथ के करीब भी क्लास में नहीं ले पाऊँ। तो इसी बीच में मैंने थोड़ा टाइम निकाला और इसी बीच में आपसे एक मोटिवेशन सेशन के रूप में मैं हाजिर हुआ हूँ। लेकिन ये मोटिवेशन सेशन मैंने किया क्यों है, इसका मेन रीज़न क्या था? इसका मेन रीज़न ये है कि आज की जो यूथ है उसको देखते हुए मैंने ये मोटिवेशन सेशन किया है, क्योंकि उसको हर एक छोटी छोटी बात के ऊपर प्रेरक, एक मैं कह सकता हूँ कि एक प्रेरणा स्रोत की ज़रूरत होती है या एक मोटिवेटर की उनको ज़रूरत होती है। तो वो क्या करते हैं, जाहिर सी बात है, अपना फ़ोन निकालेंगे और उसमें एक बढ़िया सा गाना, सॉन्ग जो भी होगा वो उसके अंदर डाल के और वो सुनेंगे। तो वो मोटिवेशन क्या होगा, कुछ देर के लिए होगा, कुछ समय के लिए होगा और फिर वो ख़त्म हो सकता है। यानी कि जो आप मोटिवेशन बाहर से, आउट ऑफ सोर्स से ग्रहण करते हो, वो मोटिवेशन जो है कुछ समय के लिए होता है, कुछ घंटों, मिनट या कुछ दिन के लिए हो सकता है। उस मोटिवेशन को आप चिरस्थायी कभी भी नहीं बना सकते। तो मेन हमारा जो टॉपिक है, मुद्दा, सबसे पहले हम एक एक बात को डिस्कस करते हुए चलेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे है कि आज की जो यूथ है वो सबसे पहले मैं कह सकता हूँ कि भटकी हुई यूथ है। भटकी हुई यूथ कैसे है कि उसको खुद को ये नहीं पता कि मुझे करना क्या है वास्तव के अंदर, ज़िंदगी के अंदर। ऐसे बहुत से केसेस है, बहुत से मेरे रिलेटिव्स हैं, या मैं कह सकता हूँ कि बहुत से मेरे ऐसे कनेक्ट के अंदर है, कम्युनिटी के अंदर है, जो कि उनको खुद को ये नहीं पता होता कि हमें वास्तव में करना क्या है, हमारी वास्तव के अंदर जो चॉइस है वो क्या है। ग्रेजुएशन कर ली, +2 कर ली, उसके बाद में हमें क्या करना है हमें ये नहीं पता होता। तो ये आज का जो ये सेशन है ये इसी के ऊपर होने वाला है कि हम अपना लक्ष्य जीवन में कैसे चुन सकते हैं, उसके ऊपर सही तरीके से काम कैसे कर सकते हैं। तो उसी को लेकर के मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ साथियों। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने लक्ष्य की। ये लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य की डेफिनेशन का अर्थ यदि हम बात करें, लक्ष्य की डेफिनेशन अगर मैं बात करूं या अर्थ की बात करूं, लक्ष्य साथियों वो एक ऐसा, मतलब अपने के भाव, एक ऐसा होता है अपने अंदर भाव कि आपको मान लीजिए कुछ भी बनना है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई भी कुछ भी बनना है आपको जिंदगी के अंदर, और उसको आप अपने हमेशा दिमाग में रखते हो, है ना। आप हमेशा उसके ऊपर क्या करते हो, मनन करते हो, उसके ऊपर आप हमेशा क्या करते हो, काम करते हो। तो वो आपको, ये जो चीज़ें हैं ये आपको कहाँ पे पहुँचाएगी, ये लक्ष्य के ऊपर पहुँचाएगी साथियों। और ये जो हम प्राप्त कर लेंगे वो हमारा लक्ष्य हो जाएगा साथियों। मतलब ये हो गया कि लक्ष्य की सीधी सी परिभाषा ये होती है कि जिस किसी भी चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी जो लगन है, ईमानदारी है और निष्ठा भाव से जो हम काम करते हैं और उस चीज़ को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमारा लक्ष्य हो जाता है। लक्ष्य हमेशा जीवन के अंदर एक रखना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय के अंदर की जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आती है कि लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य को हम कैसे चुनाव करें लक्ष्य का। ठीक है, तो स्टूडेंट के सामने, विद्यार्थियों के सामने, कुछ एक स्टूडेंट को छोड़ करके बाकी जो विद्यार्थी हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम लक्ष्य का चुनाव कैसे कर सकते हैं। तो उसी बात को लेकर के मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ साथियों। सबसे पहली बात ये आती है कि हम करें क्या, लक्ष्य को कैसे चूज करें। तो लक्ष्य को चूज करने के लिए सबसे पहला फंडामेंटल रूल देख लो आप, क्या करें हम। तो लक्ष्य को चूज करने के लिए आपको कुछ एक बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात तो आपको क्या बनना है, आप किस चीज़ के अंदर आपकी रुचि है। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपकी रुचि जिस किसी भी फील्ड के अंदर है, चाहे आपका कोई भी फील्ड हो, चाहे आपका, ये ज़रूरी नहीं है कि आप चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हो या आप किसी भी, कोई भी मतलब जॉब करना चाहते हो, ये ज़रूरी नहीं है या नहीं चाहते हो। इसके अलावा आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जा कर के अपना बिजनेस, अपना कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपकी रुचि किस चीज़ के अंदर है। अगर आपकी रुचि जिस चीज़ के अंदर नहीं है
और आप उस चीज़ को फिर भी कर रहे हो, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको उस चीज़ से कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो साथियों पहली बात ये होती है कि अगर आप किसी को देख करके, ठीक है, किसी को देख करके, अपने दोस्त को देख करके या किसी की बात को सुन करके अगर आप अपने लाइफ का डिसीजन लेते हो, तो दैट विल बी नॉट परफेक्ट। ये कभी भी आपके लिए उचित नहीं होगा। इसलिए आप अपनी रुचि के अनुसार कार्य करें। अगर आपको ये कह दे कोई कि आप आईएएस के लायक हो, तो आप उस चीज़ को कभी ना करें। अगर आप आईएएस के लायक हो तो वो आपको खुद को सोचना चाहिए। यदि आप आरएएस के लायक हो तो वो आपको खुद को सोचना चाहिए। अगर आप टीचिंग लाइन के लायक हो तो वो आपको खुद को सोचना चाहिए, ना कि कोई तीसरा बंदा ये बात डिसाइड कर दे कि मैं आप इस चीज़ के लायक हो। तो क्या आप बन जाओगे वो इस चीज़ के? अगर आप मान लीजिए कि मान लीजिए आप एक खेती कर रहे हो, खेती के अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट है, अच्छा बेनिफिट है, आप उसकी एक एक चीज़ के बारे में जानते हो, क्या उसमें करना है क्या है। और तीसरा बंदा आपसे ये आके कह दे कि आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, तो क्या बन जाओगे? नहीं बन सकते कभी भी, क्योंकि जब तक आपकी रुचि नहीं होगी, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते। तो सबसे पहली बात यह होती है कि आपको किसी भी चीज़ के अंदर रुचि जगानी पड़ती है। अपनी खुद की जो वैल्यू है, वैल्यूएबल है, वो समझो। हम करते हैं क्या है, हम दूसरे को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। पहली बात तो ये, दूसरे को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। अगर वो बंदा नीट जेई या जो भी आरएएस आईएएस जो भी बन गया है, वो बंदा अगर उसने कर लिया तो वो सब कुछ हो जाता है। लेकिन हम जो कर रहे हैं या हमारी जो क्या वैल्यू है, उस चीज़ को हम नहीं देखते कभी भी। तो इस चीज़ को आप समझें कि हमारी वैल्यू क्या है वास्तव में, हम अपने आप को अपनी नज़रों में किस प्रकार से देखते हैं, ये चीज़ें लाइफ के अंदर डिपेंड करती है। तब जा करके आप अपने लक्ष्य को निर्धारित समय पे या लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हो। ठीक है ना, लक्ष्य को निर्धारित करोगे। अगर आपका लक्ष्य डिसाइड नहीं है तो आप वो नाव हो जो ना तो किनारे पर जाएगी और ना डूबेगी, वो बीच मझधार के अंदर चलती रहेगी, जिसका कोई किनारा नहीं होगा, जिसका कोई अंत नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये होगी, अब लक्ष्य निर्धारित हमने कर लिया साहब, अब हम करें क्या? तो लक्ष्य निर्धारित करने के बाद में आपका लक्ष्य क्या है ये आपको पता लग गया, तो आपको करना क्या है, आपको इसके ऊपर रणनीति बनानी है। क्या बनानी है? रणनीति बनानी है, और उस रणनीति के अनुसार आपको उस पर कार्य करना है। ठीक है, आपने जो लक्ष्य बनाया है, लक्ष्य बना करके एक रणनीति बनाओ, रणनीति बना करके उस पर आप कार्य करो। देन यू कैन सक्सेसफुल ए पर्सन इन योर लाइफ। तब आप एक सक्सेसफुल आदमी बन सकते हो अपने जीवन के अंदर। अगर आपने लक्ष्य बना लिया, अगर उसके ऊपर रणनीति से काम नहीं करोगे, तो इसका मतलब आपका लक्ष्य या तो गलत आपने चुन लिया है, या फिर आपका उस लक्ष्य में अपनी रुचि नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस चीज़ के अंदर आपकी रुचि होगी वो आपका लक्ष्य होगा, जिस चीज़ के अंदर आपकी रुचि होगी वो आपका लक्ष्य होगा, और उस लक्ष्य के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। आज के टाइम के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्टूडेंट बात बात के ऊपर मोटिवेशन का रोना रोते हैं, हालात और परिस्थितियों का रोना रोते हैं। हम तो साहब ये हैं, हम तो ये हैं, हम तो ये कर नहीं सकते, ये बातें गलत है सारी की सारी। आपको क्या करना है, आपको इसके बारे में खुद सोचना है। आज आप अगर 10 मिनट के लिए अगर आप अपने फ़ोन के अंदर वीडियो चला करके मोटिवेशन का, सॉन्ग का, अगर किसी भी प्रकार का मोटिवेशन सुनते हो, आज आपको हजारों यूट्यूब पे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो आपको ये कहेंगे 1 मिनट में जोश भर देगा, अब आपसे किताबें नहीं छूटेगी। ऐसे हजारों वीडियो की प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। लेकिन उन वीडियो का असर जब तक आप सुनते हो, 10 मिनट का वीडियो है तो उसका असर मात्र 20 मिनट रहेगा, या फिर 1 दिन रहेगा, 1 घंटे रह सकता है, लेकिन उसका असर कभी भी आपके जीवन के अंदर हमेशा के लिए नहीं रहेगा। कभी भी वो जो मोटिवेशन होगा वो आपके लिए चिरकालिक नहीं होगा, स्थायी नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको करना ये है कि अपने खुद के अंदर की आग को जगाना पड़ेगा, अपने खुद के अंदर की रुचि को जगाना पड़ेगा, अपने लक्ष्य के निर्धारित करके आपको अपने उस पर काम करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। आज कितने ही व्यक्ति हैं, अब्दुल कलाम ले लो, चाहे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ले लो। अब्दुल कलाम की
बहन के जेवरातों को रख करके उनकी पढ़ाई की गई थी। आज उस बंदे ने इसरो के अंदर नाम कमाया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में नाम कमाया और आज पूरे वर्ल्ड और पूरा विश्व उसको जानता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ले लीजिए, कितनी विकट परिस्थितियों के अंदर अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, फिर उन्होंने पूरे देश और समाज के लिए कार्य किया। तो ये बातें कुछ एक है जिसके अंदर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर होगी और सेल्फ मोटिवेशन अगर आपके अंदर होगा तो आप किसी भी काम को पूरी लगन, ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर सकते हो। ये मैं आपको 110% गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, देखो आज के टाइम में स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अगर एक छोटी सी समस्या आ गई तो उसके ऊपर रोना रोएंगे, पढ़ना छोड़ देंगे, कुछ समय के लिए डिप्रेस में चले जाएंगे। ये बात नहीं करनी है साथियों, कभी भी ये जिंदगी में भूलकर भी मत करना, क्योंकि छोटी सी ये जो समस्याएं हैं छोटी छोटी, ये जब तक जीवन चलता रहेगा, जब तक हम जिंदा हैं और जब तक ये पूरी पृथ्वी है, तब तक हमारे सामने समस्याएं आती रहेगी। छोटी छोटी क्या बड़ी बड़ी समस्याएं कई बार तो आ जाती है, लेकिन उन समस्याओं को हमें पार करते हुए आगे बढ़ते जाना है, ना कि उन समस्याओं को देख करके वहीं पे रुक जाना है साथियों। अगर आप उन समस्याओं को पार करते चले जाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप जीवन के अंदर हर एक उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ते जाते हो जो आपको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है हमेशा के लिए साथियों। तो साथियों हमेशा अगर आपके जीवन में, मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अगर आपके जीवन में समस्याएं आना बंद हो जाती है तो इसका मतलब वो व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति होता है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं आती। इसका मतलब ये है कि जीवन में समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, आप बहुत से ऐसे महान जो विश्व के या भारत के महान आप नेताओं या किसी की भी कहानी उठा करके देख सकते हो, उसके अंदर आपको एक लंबी लिस्ट बनेगी समस्याओं की, उन लोगों के सामने क्या क्या परेशानियां आई थी साथियों। ऐसे हजारों नाम हमारे सामने निकल करके आ जाएंगे। लेकिन आज का युवा वर्ग जो है वो बहुत ही भटका हुआ है और आलसी महसूस कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस जो 5 सेंटीमीटर की ये जो डिस्प्ले है, ये जो मोबाइल फोन की डिस्प्ले है, इसने हमें इतना अंधा बना दिया है, इतना काल्पनिक बना दिया है कि जब कोई व्यक्ति इस मोबाइल फोन की स्क्रीन के अंदर घुस जाता है तो वो घुसता ही इसमें चला जाता है, उसको अपने आसपास की चीजें नहीं दिखाई देती साथियों। कल परसों मैंने एक न्यूज के अंदर पढ़ा था, चूरू का कोई एक गांव है, उस गांव के अंदर एक युवा 20 से 25 साल का होगा शायद उसकी एज है, और वो बंदा मोबाइल फोन से पागल हो गया। अब बताओ, उसकी माँ जो है वो उसको खाना देती थी थाली के अंदर, और वो बंदा खाने को ऐसे टुकड़े करके और उसको चारपाई पे डाल देता था। तो ये क्या अच्छी बातें होती है? ये अच्छी बातें नहीं है हमारे समाज के लिए। इस 5 सेंटीमीटर के मोबाइल स्क्रीन के अंदर आपको बहुत कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी जानकारियां मिलेगी और बहुत सारे आपको समाज और दुनिया से जुड़ने के जो है वो आपको ट्रिक्स और टिप्स इसके अंदर बताई गई है। लेकिन अगर आप उसी चीज को आप गलत यूज करते हो, मिसयूज करते हो, तो वही चीज आपको देश और दुनिया से अलग करके रख सकती है साथियों, और आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है। मैं बता दूं आपको कि ये जो मोबाइल फोन है इसने देश का बंटाधार कर दिया है, लेकिन इसका जिस बंदे ने सही यूज किया है उसने इसका सही फायदा भी उठाया है, और हजारों लोग इसके ऊपर आज अपना बिजनेस भी कर रहे हैं साथियों, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सभी चीजें साथ साथ के अंदर चल रही है। लेकिन इसका हमने मिसयूज इसका अंदर ज्यादा। अगर मैं आपको सही बताऊं ना तो लगभग 100 में से कितने बंदे आप इसका सही यूज करेंगे? 30% बंदे ही मात्र सही यूज करते हैं मोबाइल फोन का। बाकी तो भैया गाना चला लिया, मूवी देख ली या फिर कोई वेब सीरीज देख ली, ये चीजें देखते हैं 70% लोग, आपको सही बता दूं। ठीक है, कोई करंट अफेयर की अगर क्लास चल रही होगी उसको नहीं देखेंगे, उसके नीचे जो मूवी होगी उसको देखेंगे। साथियों ये बातें थोड़ी अपने आप में एक बहुत ही सोचनीय विषय है आज के समय के अंदर, तो आप इसके ऊपर गौर जरूर करें। तो सबसे पहली बात ये थी कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसके बाद में हमने बात की है कि हम जो है वो इसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। तो साथियों रणनीति बना करके आप जब तक काम नहीं करोगे तब तक आपको उसके अंदर सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है साथियों, वो कहते हैं ना कि हालात चाहे कैसे भी हो, परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो, लेकिन धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए साथियों।
हालात और परिस्थितियां चाहे किसी भी प्रकार की हो, विकट से विकट परिस्थिति क्यों ना आए, हमें उससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम छोटी सी विकट परिस्थिति आ गई और हम उससे घबरा गए। अब मैं बता दूं आपको, कोरोना की जब पहली लहर आई थी तो उसके अंदर शायद लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी, मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि वो ऐसा ही टाइम था, पहला आया था। लेकिन जब दूसरी लहर आई कोरोना की, तो जब दूसरी लहर आई कोरोना की तो उसके अंदर लगभग लोग पढ़े हैं, लगभग लोग 10 में से 7 लोग जो है वो जरूर पढ़े हैं साथियों। और उनमें से लगभग लोगों ने सिलेक्शन भी लिए हैं। रीट के अंदर चाहे देख लो, रीट की 2 बार एग्जाम कैंसिल हुई, तीसरी बार एग्जाम हुई, लेकिन फिर भी लोग डिमोटिवेट नहीं हुए। ठीक है, जिन लोगों ने सिलेक्शन लेना था उन लोगों ने सिलेक्शन लिए हैं। पटवारी के एग्जाम देख लो, 2019 से चलती आ रही हैं। सरकार का सिस्टम कुछ ऐसा है, लेकिन फिर भी 2021 के अंदर जब ये भर्ती पूरी होगी तो इसके अंदर भी लोग सिलेक्शन लेंगे। और जो लोग पटवारी की तैयारी कर रहे थे वो लोग आरएएस के अंदर भी सिलेक्शन लेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। क्योंकि जो बंदा तैयारी कर रहा था, जो एक लंबे टाइम से तैयारी कर रहा था, जिसने ये नहीं सोचा कि कोरोना के अंदर चाहे कौन सी भी लहर आए अपने को डरना नहीं है। मैं आपको बता दूं साथियों, लोगों ने 2.5 साल कोरोना के अंदर भी लोग घर नहीं गए, वहां पर भी बैठ करके उन्होंने तैयारी की है साथियों। तो ये अपने आप के अंदर जब मोटिवेशन होता है, जब यहाँ पे आग लगी होती है ना नौकरी की, तब ये चीज़ें सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाती है। तब हमें ये नहीं दिखता कि हम कहाँ पे है, हम घर से दूर है, ये नहीं दिखता। सिर्फ एक ही हमारा लक्ष्य होता है, वो होता है नौकरी। ठीक है साथियों, तो ये सब चीज़ें आपको अपने माइंड के अंदर हमेशा फिट रखनी है। तो साथियों, आज आप अपना लक्ष्य अगर सही चुन लोगे तो आने वाले टाइम के अंदर 2 से 4 सालों के अंदर आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आज आपने देरी कर दी तो देरी करने के उपरांत आपको जो फल उसका मिलने वाला है उसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का परिणाम होता है, चाहे वो बुरी चीज़ हो चाहे वो अच्छी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलता है साथियों। तो ये कुछ एक बातें थी। तो साथियों, आज के लिए बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो गया वैसे तो कुछ एक चीज़ें मुझे जो अच्छी लगी मैंने आपको बताई है, तो आप इसके ऊपर ज़रूर मंथन करें एक बार। और अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगे तो कृपया करके आप हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।